और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्या में शामिल तीसरे फरार और मुख्य शूटर शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि शिवा गौतम के साथ उसके 4 और साथियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, यानी कि उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की मदद से बहराइच से सभी की गिरफ्तारी की है। हत्याकांड के बाद मौके से पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं तीसरा और मुख्य आरोपी यानी कि शिवा गौतम मौके से फरार हो गया था। शिवा मुंबई से पुणे पहुंचा था और पुणे से झांसी और लखनऊ के रास्ते बहराइच पहुंचा था और नेपाल भागने की फिराक में था। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी शिवा गौतम ने बाबा सिद्दीकी को 2 गोलियां मारी थी। तो बहराइच से शिवा गौतम की गिरफ्तारी हो चुकी है। शिवा गौतम के साथ उसके 4 और साथी गिरफ्तार हुए हैं। जानकारी मिल पा रही है कि शिवा गौतम नेपाल भागने की फिराक में था। मर्डर केस का आरोपी शिवा गौतम कल उस वक्त एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया जब वो अपने साथियों की मदद से नेपाल भागने की फिराक में था। उस पकड़े जाने के बाद उसे एक होटल में ले गया और वहां उससे पूछताछ में जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल से शिवम लोनकर ने स्नैपचैट के जरिए कई बार उससे बात कराई थी और बात कराने में उसे 10 लाख रुपए की हत्या की सुपारी देने की बात के साथ साथ महीने में मोटी रकम मुहैया कराने की बात भी कही गई थी। शिवम लोनकर और यासीन अख्तर ने उसे कारतूस, सिम कार्ड और असलहा मुहैया कराया था, जिससे उसने बाबा सिद्दीक की हत्या की थी। लगातार 1 महीने से फरार चल रहा शिवा गौतम अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है और यहाँ नानपाड़ा कोतवाली में उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ करने के बाद एसटीएफ उसे अपने साथ मुंबई ले गई है और उससे पूछताछ की जा रही है। पहले ही धर्मराज गिरफ्तार हो चुका था। दोनों ये धर्मराज और शिवा गौतम बहराइच के कैसरगंज के गंडारा के रहने वाले हैं। इनके 4 साथी भी और पकड़े गए हैं। इसी रास्ते से वो नेपाल भागने की फिराक में था जिस वक्त उसे एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुख्य शूटर यानी कि शिवा बहराइच से गिरफ्तार हो चुका है। जानकारी मिल पा रही है कि इसके साथ इसके 4 साथी उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी एसटीएफ की मदद से बहराइच से ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है, क्योंकि जिस वक्त मर्डर हुआ था उस वक्त मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी का ये जो मुख्य आरोपी था वो लगातार फरार बताया जा रहा था। और मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए। अमित सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ताहिर हुसैन बहराइच से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताहिर, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। बहराइच से ये मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होना, इतने दिनों तक शिवा जो है जो मुख्य आरोपी है किस तरीके से छिपा रहा? मोनिका, मैं बता दूं कि ये इसके जो 4 साथी हैं इसकी लगातार मदद कर रहे थे। हैंडलर मोबाइल से ये बातें करता था अपने साथियों से और पुणे से ये झांसी, झांसी से लखनऊ, लखनऊ से बहराइच के रास्ते होते हुए ये नेपाल भागने की फिराक में था। उस वक्त ये एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। इसके 4 साथी थे, आकाश, अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश और अखिलेंदर, ये भी पकड़े गए हैं। बड़ा चकमा देने में कामयाब रहा ये 1 महीने तक एसटीएफ को, लेकिन एसटीएफ ने कल कामयाबी हासिल की है। 2 गोलियां मारी थी इसने बाबा सिद्दीक को। अब ये एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है और इसे अपने साथ मुंबई ले जाया गया है। बिल्कुल, मुंबई यहाँ पर ले जाया गया है, लेकिन जिस तरीके से 1 महीने तक कहीं ना कहीं ये आरोपी छिपा रहा है, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अनमोल बिश्नोई के साथ किस तरीके से संपर्क हुआ है स्नैपचैट के जरिए, आनंद आपसे समझने की कोशिश करेंगे। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सीधे तौर पर हाथ यहाँ पर सामने आ रहा है और स्नैपचैट के जरिए देखिए किस तरीके से अनमोल बिश्नोई से सीधा संपर्क यहाँ पर किया गया। देखिए मोनिका, जिस दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसके बाद जब कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसके कुछ घंटे बाद ही न्यूज 18 इंडिया ने खुलासा कर दिया था कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का हाथ है। और मुंबई में कोर्ट में भी बाकायदा क्राइम ब्रांच ने इस बात की तस्दीक की है। और कल के अगर आप प्रेस नोट पे गौर करें यूपी पुलिस के, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात लिखी है कि सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी। इससे आप सीधे सीधे ये मतलब निकाल सकते हैं कि जो शूटर थे उनका एक मोटिव तो ये था बाबा सिद्दीकी को मारने का, और अनमोल बिश्नोई से जिस तरह से डायरेक्शन मिल रहे थे कि सलमान खान तक ये मैसेज देना था कि बाबा सिद्दीकी उनके करीबी हैं और उनको मारकर एक तरीके से एक दहशत और डर का माहौल बॉलीवुड में पैदा करना था।
वहीं बिल्कुल बात करें बिल्कुल, अनमोल सीधे बिश्नोई तौर की तो पर यहाँ पर जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है उसके बाद से कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में तीसरा मुख्य शूटर शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम ने पुलिस की पूछताछ में कई सनसनीखेज राज भी खोले हैं। शूटर शिवा गौतम के मुताबिक अनमोल बिश्नोई के इशारे पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। स्नैपचैट के जरिए अनमोल बिश्नोई से तीनों शूटर्स की कई बार बातचीत हुई है। शुभम लोनकर ने शूटर्स की अनमोल बिश्नोई से बातचीत करवाई थी। हथियार मोबाइल शुभम लोनकर और यासीन अख्तर ने दिए थे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए यह काम किया करता था। इस बीच आपको यह भी बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए 10 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। हत्या के बाद तीनों शूटर्स को नए सिम और मोबाइल दिए गए। कई दिन की रेकी करने के बाद 12 अक्टूबर को इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्या करने के बाद मुंबई से पुणे ये शूटर चला गया था, यानी कि शिवा गौतम चला गया था। पुणे से झांसी और लखनऊ के रास्ते बहराइच शिवा गौतम पहुंचा था और बहराइच से नेपाल भागने की फिराक में भी था शिवा गौतम। तो इस बीच